किसानों के लिए खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे में? ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ यहाँ सूर्य के दोनों ऑनरेबल MLA भी मेरे साथ हैं और रंगवीर नहर में आज हम पानी छोड़ रहे हैं। और आपको याद होगा शायद कि इसको पहले 3 महीने के लिए बंद किया जाता था और हमने कोशिश की है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इस नहर को जो है वो छोड़ा जाए। और अब इसका टाइम पीरियड घटा के हम कोई 50 दिन 40-50 दिन के वक़्फ़े में हम ये छोड़ रहे हैं। एक तो इसका हमने अपग्रेड किया है, जो इसका जो जहाँ जो गेट्स हैं और इसके जो पानी की जो सप्लाई है वो बेहतर ढंग से होगी और टेल एंड तक इसका जाएगा। इसके अलावा मेरे डिपार्टमेंट ने यहाँ मैं मुबारक करूँगा डिपार्टमेंट के लोगों को और जो हमारे ऑनरेबल MLAs हैं इनकी सरपरस्ती में जो काम यहाँ किया है, ड्रेजिंग का काम किया है और नहर की जो सफाई का काम किया है, इससे हमें पानी को टेल एंड तक पहुँचाने में आसानी होगी। ये जो रंगवीर नहर है ये एक बड़ी अहमियत रखती है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मैक्सिमम एरिया जो है हमारा जो है रूरल एरिया उसको कैटर करती है और इसको अपग्रेड करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार के सामने कुछ दूसरे प्रपोजल भी यहाँ चल रहे हैं और एक अच्छा यहाँ सिस्टम बनाने के लिए हम इंशाल्लाह। सर, मेजर कैनाल्स की तो सफाई अच्छे से होगी, लेकिन जो माइनर्स रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिए गए हैं जिनकी नरेगा के अंदर सफाई होनी थी, हर एक गांव में देखा जा रहा है कि वो सफाई अभी हो नहीं पाई है, क्या उसको लेकर कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ये सवाल जो है वो ऑनरेबल MLA साहबान की तरफ से हमेशा आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि MG नरेगा वगैरह में जो हमारे ये नहरें हैं, जो रूरल एरियाज़ की जो नहरें हैं उनको बेहतर किया जाए, उनकी साफ़ सफाई की जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम वहाँ काम नहीं कर पाएंगे तो उसका असर जो है इस मेन कनाल पे पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ भी शिकायत मिलती है, जहाँ जहाँ भी इस किस्म का कोई बात हमारे सामने आती है तो सरकार उस पर अमल करती है और MLA साहिबान भी इस पर लगे हैं और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी जो है इस हवाले से प्रोवाइड की। सर, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से JJM को प्रोजेक्ट्स को लेकर एक एक्सटेंशन दी गई है, 2028 तक वो प्रोजेक्ट चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में ये सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो शुरू हो जाएंगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3200 के करीब प्रोजेक्ट जो है JJM में यहाँ अप्रूव हुए थे और 2019 में JJM जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ कुछ हालात, एक तो कोविड रहा और फिर जो है 5 अगस्त 2019 के बाद स्टेट के हालात जो हैं ठीक नहीं रहे, काम जो है वो डिले हो गया और हमारे काम जो है थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम रही। लेकिन मुझे ये कहने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि जब हमने टेक ओवर किया मुरादुल्लाह साहब की क़यादत में, हमारे उस वक्त 400 करोड़ जो है लाइबिलिटी थी वर्क डन, आज 1500 करोड़ से ऊपर लाइबिलिटी है JJM को लेकर। और उस लाइबिलिटी की क्लियरेंस के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। 2 बार मैं यूनियन मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात रही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो भी मेरे साथ ये थे और उनकी सरबराही में हम यूनियन मिनिस्टर साहब से मिले, वो भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। और एक अच्छी बात है कि JJM को लेकर यहाँ एक्सटेंशन हमें मिली है, 2028 तक हमें काम करने का यहाँ मौका मिलेगा और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पैसा भी हमें मिलेगा और जो हमारी स्कीमें जो हैं वो 20 के करीब स्कीमें जो है वो रेट्रोफिटिंग में यहाँ चल रही हैं और उसका भी अच्छा खासा अमाउंट जो है
को हमें पे करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि रेट्रोफिटिंग जो है वो यूटी जो है वो अपने लेवल पे सोचे, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। और जो रेट्रोफिटिंग की स्कीमें हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको हम- आखिरी सवाल सर, फ्लड से लेकर पिछली बार बहुत नुकसान इस क्षेत्र को हमें ये हुआ बात है। पूरी करने देना जी। मुझे रेट्रोफिटिंग को लेकर। जी जी सर। तो रेट्रोफिटिंग के लिए एक प्रपोजल हमने कैबिनेट को अब भेज रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कैबिनेट से उसका अप्रूवल मिलेगा और रेट्रोफिटिंग की जो स्कीमें जेजेएम में जो चली थी वो स्कीमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इससे हमारा कम से कम 60% जो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। सर फ्लड से काफ़ी नुकसान हुआ है ये चनाब के दोनों तरफ के, अगर गाँव की बात करें, क्या कुछ आने वाले समय में डिपार्टमेंट की तरफ से मेजर्स लिए जा रहे हैं? कुछ प्रोजेक्ट जो हैं तो हमने उसका अप्रूवल दे दिया है और कुछ जो है वो टर्निंग प्रोसेस में है। और जहाँ जहाँ भी MLA साहिबान ने जहाँ जहाँ भी निशानदेही की है, जहाँ जहाँ भी हम समझते हैं कि यहाँ ज़रूरी है, यहाँ फ्लड प्रोटेक्शन का काम करना ज़रूरी